हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फिर से एक बार आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में, जहां मैं एप्लीकेशंस को लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स और मालूमात शेयर करता रहता हूं। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं एक्सेल की। मैंने एक्सेल को लेकर काफ़ी वीडियो शेयर किए हैं। मेरी 3-4 वीडियोस मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं, प्लीज़ उन वीडियो को देखिए। मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स को भी लेकर वीडियोज़ बनाई है, और लास्ट वीडियो मेरी वीलुकअप को लेकर थी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप प्लीज़ इन वीडियोस को भी देखिए, वीलुकअप सीखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स सीखिए, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया हुआ है तो, और बेल आइकन को प्रेस करके मेरी नई वीडियोस के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। तो फ़िलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सेल में जो फार्मूला है काउंट इफ, उसके बारे में। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस काउंट इफ फार्मूले को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काउंट इफ फार्मूला करता क्या है। तो गाइस फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक डेटा है जहां चीज़ें रिपीट हुई है, तो उसे हम एक ही सेल में उसका काउंट देख सकते हैं। तो वो ये काउंट इफ फार्मूले की हेल्प से हम लोग एक ही सेल में वो चीज़ कितनी बार रिपीट हुई है उसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक डमी डेटा बनाया है यहाँ पे। तो ये मैंने छोटा सा डेटा बनाया आप लोग को समझने के लिए। तो ये डेटा कुछ भी हो सकता है। यहाँ मैंने प्रोडक्ट्स लिए है, फॉर एग्जांपल शर्ट्स है, ट्राउज़र्स है, जीन्स है, टी शर्ट्स है। इसका मैंने एक डेटा बनाया है, इन चीज़ों को रिपीट किया है। तो ये रिपीट करने के बाद अगर ये हमारे पास, समझ लीजिए ये तो सिर्फ BC रो है, बट अगर आपके पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बार रिपीट हुए, अलग अलग बार, ये तो मैंने कंटिन्यूएशन में रिपीट किया है इनको कॉपी पेस्ट करके, बट ये कहीं भी कितनी भी बार रिपीट हुई है। और तो आपको ये अगर लेना है एक जगह पे, तो ये हम काउंट इफ फार्मूले की मदद से ले सकते हैं। और चाहे कुछ भी डेटा हो, आप काउंट इफ फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, मैंने तो जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया है। तो इसकी हेल्प से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है और ये कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो फार्मूले के लिए मैं डालूंगा इज इक्वल टू काउंट इफ, COUNTIF, एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, और मैं इस कॉलम को या उस एरिया जहाँ से मुझे डेटा चाहिए उसे सेलेक्ट कर लूँगा। तो फिलहाल मेरे इस कॉलम में मैं ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, जितना डेटा है, जितने रोज़ है उतने, या फिर मैं अगर मेरे कॉलम में दूसरा कुछ नहीं है तो ये मैंने पूरे कॉलम को ही सेलेक्ट कर लिया है। कॉमा, क्या काउंट करना है, तो इस कॉलम में शर्ट्स कितनी बार रिपीट हुआ है वो मुझे बताओ। तो हमने काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, कॉलम डिफाइन किया, और ये शर्ट को सेलेक्ट कर लिया, और ब्रैकेट क्लोज। और देखिए मैंने जैसे ही इंटर मारा, यहाँ पे आ गया 6, यानी शर्ट्स जो है इस कॉलम में 6 बार रिपीट हुआ है। तो ये मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। देखिए नीचे कहीं भी शर्ट्स वापस से रिपीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसी तरह यही फार्मूला मैं नीचे ट्राउज़र्स के लिए अप्लाई करता हूँ। देखिए फिर से एक बार, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन की, फिर से मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया। चलिए इस बार मैं इस एरिया को सेलेक्ट करता हूँ, कॉमा, इस एरिया में काउंट इफ को क्या सर्च करना है, ट्राउज़र को। तो हमने ट्राउज़र सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। देखिए ट्राउज़र 5 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। फिर से टी शर्ट के लिए अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, फिर से मैंने एक कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा, टी शर्ट्स। देखिए ब्रैकेट क्लोज, और ये टी शर्ट भी 5 बार रिपीट हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5। फिर हम जीन्स के लिए भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे वापस से, इज इक्वल टू काउंट इफ, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया। गाइस अगर आपको यहाँ पे जीन्स डायरेक्ट नहीं सेलेक्ट करना है सेल से, तो आप इन्वर्टेड कॉमा डाल के भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने डाला है कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जीन्स, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, तो भी ये मुझे वही वैल्यू देगा जो सेल सेलेक्ट करने से देगा। जीन्स मेरे बाजू के सेल में पहले से लिखा था
तो मैं टी शर्ट और ट्राउज़र्स और टी शर्ट के लिए मैंने वहाँ पे सेलेक्ट किया, बट अगर वहाँ लिखा नहीं हो तो आप मैन्युअली भी इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे बता दिया मुझे 6। तो जींस भी जो है 6 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको एकदम इजी तरीके में बताया कि काउंटिंग फार्मूला कैसे डुप्लीकेट्स वैल्यू को काउंट करके हमें यहाँ पे बताता है। ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है और बहुत ज़्यादा भी अगर पूरे सेल में डेटा है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग फार्मूला को लेकर, जो कि नंबर्स और वैल्यूज़ को हम लोग को नंबर्स और वैल्यूज़ को काउंट करके बताता है। ये मैंने दूसरी शीट में आपको एग्जांपल बताया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटा है, जस्ट एक एग्जांपल है कि मेरे पास कुछ बच्चों के नाम हैं और उनका कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों के नाम दिए, मैंने उनको परसेंटेज डिफाइन किया है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इन बच्चों का परसेंटेज पता करना है कि 50% या 50% के बच्चे से नीचे स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं और 50% के ऊपर स्कोर करने वाले बच्चे कितने हैं। तो इस डेटा को भी पता करने के लिए काउंटिंग फार्मूला हमें हेल्प करता है। तो वो कैसे करता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इज इक्वल टू काउंटिंग, ब्रैकेट मैंने ओपन की, एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, कॉलम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉमा। अब मुझे यहाँ पता क्या करना है कि 50% से कम स्कोर वाले बच्चे कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा डाला और लेस देन 50%। गाइस फिर से एक बार सुनिए, काउंटिंग एरिया मैंने डिफाइन किया, एक कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लेस देन 50% और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। सॉरी, मैंने जो साइन डाला है वो ग्रेटर देन का है, उसे लेस देन होना चाहिए, तो मैंने लेस देन का साइन डाला है। एंटर। यानी 5 यहाँ पे बच्चे हैं जिनका स्कोर है 50% से कम। तो मैं आपको बता दूं एक बार मैन्युअली काउंट करके, ये देखिए 1 2 1 2 3 4 और 5। अब मेरे टोटल 20 बच्चे हैं, 20 में से 5 का 50% से कम स्कोर है। अब यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहाँ पे 50% से ऊपर कितने बच्चे हैं वो हमें बताएगा। तो हम यहाँ करेंगे अप्लाई, इज इक्वल टू काउंट इफ। अब मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि और कोई तो डेटा नीचे है नहीं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 50%, ब्रैकेट क्लोज, सॉरी एक इन्वर्टेड कॉमा और फिर ब्रैकेट क्लोज। देखिए 14 बच्चे जो है वो 50% से ऊपर है और 5 बच्चे फिर 50% से कम है। तो गाइस टोटल हो गया 19, यानी एक बच्चा अभी भी कम बता रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक बच्चे का जो स्कोर है वो है 50%। तो गाइस इसे हम 50%, तो एक्सेल क्या कर रहा है, जो 50% से कम है वो बच्चे बता रहा है और 50% से ज़्यादा है वो बच्चे बता रहा है। लेकिन अगर इसमें 50% भी है तो उसके लिए हमें एक चीज़ करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला में ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये दोनों कंडीशंस देना पड़ेगा। मतलब जिनका स्कोर 50 से ज़्यादा है और 50 है वो बच्चे भी हमें बताए। देखिए जैसे मैंने डाला यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन और एंटर प्रेस किया, देखिए स्कोर 15 पे हो गया। तो गाइज टोटल मेरे बच्चे थे 20 और ये आ गया टोटल इनका 20। तो गाइज मैंने काफ़ी कम टाइम में और काफ़ी इजी तरीके से आप लोगों को काउंटिंग फार्मूला बताया है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें और इस फार्मूले को अच्छे से सीखें, क्योंकि हर जगह ऑफिस में काम आता है, कहीं भी घर पर या कुछ भी चीज़ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, स्टोर्स है, कोई बड़ा डेटा है या
मार्क्स वगैरह काउंट करने, कोई भी डेटा हो, ये बहुत काम आता है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से सीखें। और अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करके, जिससे कहते हैं काउंट इफ्स। यानी ये फार्मूला जो है हमने फिलहाल एक ही कॉलम में अप्लाई किया, ये 3-4 कॉलम को मिलाकर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, मैं इसे एग्जाम्पल के साथ मेरी अगली वीडियो में काउंट इफ्स, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये है काउंट इफ़, और जो अगला फार्मूला होगा काउंट इफ्स, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।